वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का न्यू चैप्टर अकाउंट्स का शुरू करने वाले हैं, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इससे पहले हमने जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है वो फुल फ्लेज कंप्लीट कर लिया है। तो जिन स्टूडेंट को डेप्रिसिएशन की सारी वीडियोस देखनी है वो इस आई बटन पे क्लिक करिए, जहां पे डेप्रिसिएशन चैप्टर की प्लेलिस्ट गिवन है, वहां पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का न्यू चैप्टर, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। सबसे पहले तो स्टूडेंट आज हम सिर्फ इसका बेसिक कवर करेंगे कि ये चैप्टर जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है क्यों बनाया गया, ये क्यों आया है। ठीक है, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो अगर आपके दिमाग में एक बार ये बैठ जाएगा ना कि ये क्यों चैप्टर है, तो आप आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो आज की वीडियो होगी जस्ट टू आपको बताने के लिए कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस चैप्टर, दैट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कुछ एरर्स हम करेंगे और उन एरर्स को हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है। यानी कि जब हमें पता लग जाएगा कि यस हमने कुछ एरर्स करी हैं, उन एरर्स को पता कर लगने के बाद, क्योंकि भाई जो एरर पता नहीं लगी तो उनको तो हम रेक्टिफाई कर ही नहीं सकते, तो जो एरर्स हमें पता लग चुकी हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई हम कर लेते हैं ताकि हमारे जो अकाउंट्स हैं वो सही प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, सी स्टूडेंट, हर एक अकाउंटेंट का मेन काम क्या होता है, अकाउंट्स प्रिपेयर करना। और वो जो भी अकाउंट्स प्रिपेयर करता है वो चाहता है कि मेरे अकाउंट्स प्रॉपर एक्यूरेसी के साथ प्रिपेयर किए जाएं, क्योंकि अगर आप एक्यूरेट अकाउंट प्रिपेयर करोगे तभी आपको कंपनी की ट्रू पोजीशन का पता चलेगा। ठीक है, तो यही तो रीजन है, क्या है कि हमारा मेन क्या, हम एक्यूरेट अकाउंट्स प्रिपेयर करें। और अगर हम एक्यूरेट अकाउंट प्रिपेयर करेंगे देन ओनली वी आर एबल टू फाइंड आउट द करेक्ट नेट प्रॉफिट लगा लो, या वी हैव अ करेक्ट व्यू अबाउट कंपनीज पोजीशन, राइट। हमें कंपनी की करेक्ट पोजीशन पता लगेगी कि कंपनी के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज है, ड्यूरिंग द ईयर हमारी कंपनी के पास कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितनी इनकम है। ये तभी पता लगेगा जब हम अपने अकाउंट्स एक्यूरेट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, बट जो अकाउंटेंट है दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, ऑब्वियसली हर इंसान से गलती होती है, तो जो अकाउंटेंट है उनसे भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टेज पर गलती हो जाती है। अब वो गलती कैसे होती है, क्यों हो जाती है, वो हम आज स्टडी करेंगे। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि एक अकाउंटेंट है वो क्या प्रिपेयर करता है, सबसे पहले जो भी एंट्रीज होती है उसको किस में डालता है, जर्नल में डालता है। उसके बाद एंट्री किस में पोस्ट करता है, लेजर में पोस्ट करता है। एंट्रीज को लेजर में पोस्ट करने के बाद फाइनली जो लेजर अकाउंट के बैलेंस होते हैं वो हम किस में डाल देते हैं, ट्रायल बैलेंस में डाल देते हैं। अब जो आपका अकाउंटेंट है वो किसी भी स्टेज पर मिस्टेक कर सकता है। जर्नल एंट्री पास ऑन करते टाइम भी वो मिस्टेक कर सकता है, लेजर अकाउंट बनाते टाइम भी वो मिस्टेक कर सकता है, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते टाइम भी वो मिस्टेक कर देता है। अब वो कैसे कैसे मिस्टेक करता है हम आज आपको वो बताने वाले हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जर्नल की बात करूं, जर्नल में जैसे कि आपको पता है कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो गलती यही है, एरर यही है कि कोई एंट्री करनी थी और आपने वो एंट्री नहीं करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जनवरी 1 को आपने गुड्स परचेज किए हैं, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹10,000, और अगर आप ये कंप्लीटली एंट्री ही करना भूल गए तो एंट्री, ठीक है, एंट्री नहीं करी होगी तो लेजर में भी पोस्ट नहीं करी होगी, लेजर में पोस्ट नहीं करी होगी तो आपने उसकी एंट्री ट्रायल बैलेंस में भी नहीं करी होगी, तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस तो इक्वल हो जाएगा, बट इस एरर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। ये बाद में जब आप रिकॉर्ड से मेंटेन करोगे आपको पता लगेगा, तब पता चलेगा कि यस आपने नाम से गुड्स खरीदे थे, वो आप एंट्री करना भूल गए। तो ये भी एक तरह की मिस्टेक है जब हम एंट्री ही करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो वो पता लगने के बाद उसको फाइनली हम रेक्टिफाई कर देंगे। और किस तरह की गलती होती है, जैसे फॉर एग्जांपल मिस्टेक किस तरीके से होती है, जैसे आपने गुड्स परचेज किए हैं, और जब हम गुड्स परचेज करते हैं स्टूडेंट तो एंट्री क्या होती है इसकी, परचेज, क्योंकि गुड्स के केस में क्या वर्ड लिखते हैं, परचेज, और गुड्स किससे परचेज किए, राम से। अब हमने गुड्स परचेज किए हैं, ठीक है, तो हमें परचेज में डालना चाहिए और राम में डालना चाहिए। यानी कि गुड्स के केस में क्या वर्ड यूज करते हैं, परचेज वर्ड यूज करते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, हाँ जी, अब आगे क्या करते हैं, सपोज अब हमने गुड्स परचेज नहीं किए, हमने एक सेकेंड एंट्री करी है, सेकेंड एंट्री में हमने मशीन खरीदी है, मशीनरी परचेज फ्रॉम राम ₹10,000।
अब अगर हम गुड्स परचेज नहीं करते, ये जो परचेज वर्ड है, ये सिर्फ हम गुड्स के केस में यूज करते हैं, राइट। अगर हम गुड्स को परचेज करें तभी परचेज वर्ड यूज करेंगे। अगर हमने मशीन खरीदी है तो हमें क्या वर्ड यूज करना चाहिए? वर्ड कम्स इन, मशीन कम्स इन। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? मशीनरी टू राम। हमें किसको डेबिट करना चाहिए? मशीनरी को डेबिट करना चाहिए, ठीक है। पर कई बार अकाउंटेंट क्या गलती कर देते हैं, मशीनरी को डेबिट करने की जगह हम किसको डेबिट कर देते हैं? परचेज को। जबकि देखा जाए रूल्स के हिसाब से ये गलत है, क्योंकि जो परचेज वर्ड है वो सिर्फ गुड्स के केस में यूज करते हैं। बट हमने मशीनरी खरीदी तो लो, हमने मशीनरी में परचेज लिख दिया। अभी गलती तो हो गई, आपने परचेज में डेबिट कर दिया, यानी कि किसी ना किसी चीज को तो डेबिट कर ही दिया ना आपने। भले ही मशीनरी की जगह किसको डेबिट कर दिया? परचेज को डेबिट कर दिया। अल्टीमेटली आप ये एंट्री फिर लेजर में पोस्ट करोगे, फिर अल्टीमेटली एंट्री किस में पोस्ट करोगे? ट्रायल बैलेंस में। और ट्रायल बैलेंस का बैलेंस हमेशा इक्वल ही आएगा। इक्वल क्यों आएगा? क्योंकि अगर आपने मशीनरी को डेबिट नहीं किया बट आपने परचेज को तो डेबिट कर दिया, कोई ना कोई चीज डेबिट में तो आ गई, तो आपका बैलेंस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि गलती का है, क्योंकि आइडेंटिफाई स्टूडेंट हम तब कर पाते हैं जब हमारा ट्रायल बैलेंस का इक्वल बैलेंस नहीं आता। बट यहाँ पे हमारा ट्रायल बैलेंस का बैलेंस आराम से इक्वल आ जाएगा, क्योंकि अगर आपने मशीन को डेबिट नहीं किया तो मशीन की डेबिट की जगह परचेज को तो डेबिट कर दिया, वो जगह तो फिल हो गई, तो ऑटोमेटिकली आपका ट्रायल बैलेंस का जो बैलेंस है वो इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी जो एरर्स होती हैं, जिन एरर्स को ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता स्टूडेंट्स, उन एरर्स को हम बोलते हैं टू साइडेड एरर्स। क्या बोलते हैं? टू साइडेड एरर्स, ठीक है। तो ये एंट्री हमने तब गलत करी है जब हमने क्या बनाई? जर्नल एंट्री पास ऑन करी है। तो ऐसे बहुत सारी गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने मोहन को कैश पे किया बिकॉज ऑफ सैलरी, तो पर्पस दे रखा है सैलरी, तो एंट्री में किसको डेबिट करना चाहिए? सैलरी को डेबिट करना चाहिए और कैश चला गया। बट आपने क्या किया? फॉर एग्जाम्पल सैलरी की जगह मोहन को डेबिट कर दिया, तो देखा जाए तो एंट्री गलत है, क्योंकि आपको सैलरी को डेबिट करना चाहिए था। बट सैलरी की जगह आपने किसी ना किसी चीज को तो डेबिट कर दिया, अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो इस एंट्री को भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की जो एरर्स होती है वो एरर्स होती है टू साइडेड एरर्स। क्या होती है? टू साइडेड एरर्स। क्लियर? अब हम बात कर लेते हैं और किस तरीके की एरर्स होती है। जैसे होता है सपोज मशीनरी टू राम। अब इस एंट्री को आप लेजर में पोस्ट करोगे, किस में डालोगे? एक तो डालोगे मशीनरी अकाउंट में डालोगे, और किस अकाउंट में डालोगे? राम के अकाउंट में डालोगे। जब लेजर पोस्ट करेंगे, तो लेजर पोस्ट करते टाइम आपने क्या किया? इसको मशीनरी अकाउंट पे तो नहीं डाला, बट आपने राम के अकाउंट में डाल दिया। यानी कि जब व्हेन यू आर पोस्टिंग एंट्री फ्रॉम जर्नल टू द लेजर, तो आपने क्या किया? राम के अकाउंट में तो डाल दिया, बट मशीनरी के अकाउंट में नहीं डाला। तो जब स्टूडेंट आपने मशीनरी के अकाउंट में नहीं डाला, तो जब आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आप मशीनरी अकाउंट शो करोगे? नहीं शो करोगे, क्योंकि आपने डाला ही नहीं। और फिर अल्टीमेटली क्या होगा? राम में तो डाल दिया पर मशीनरी में नहीं डाला, तो अल्टीमेटली आपका ट्रायल बैलेंस का बैलेंस इक्वल नहीं आएगा, एक साइड कम या ज्यादा आएगी। क्लियर? तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि कोई ना कोई एंट्री हो गई है, मतलब जो छूट गई है, ठीक है। तो उसको आप जब इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हो उनको बोलते हैं वन साइडेड एरर। यानी कि जिन एरर्स को ट्रायल बैलेंस इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है उन एरर्स को बोलते हैं हम वन साइडेड एरर, और जो एरर्स आपके ट्रायल बैलेंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाता उनको बोलते हैं हम टू साइडेड एरर्स। ठीक है, क्लियर? तो अभी फिलहाल अपनी माइंड में इतना बिठाओ कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम क्या करते हैं, जब अकाउंटेंट जर्नल प्रिपेयर करता है, लेजर प्रिपेयर करता है और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करता है, वाइल प्रिपेयरिंग दीज थ्री अकाउंट्स कई बार अकाउंटेंट्स कुछ मिस्टेक कर देता है। कुछ मिस्टेक इजीली आइडेंटिफाई कर लेता है ट्रायल बैलेंस, और कुछ मिस्टेक हमारी ट्रायल बैलेंस इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो जो हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जिनको मतलब पता लग जाता है कि भाई हाँ कुछ एरर हो गई है, उनको बोलते हैं वन साइडेड एरर। और जो एरर आपकी डिस्क्लोज ही नहीं हो पाती, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, उनको बोलते हैं टू साइडेड एरर। अब उन एरर्स को किस तरीके से रेक्टिफाई करेंगे वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आई होप आपको ट्रायल बैलेंस ऑफ एरर्स का बेसिक पता चल गया होगा। इस वीडियो के बाद यू आर एबल टू गिव द आंसर कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर होता क्या है, वन साइडेड एरर कौन सी होती है, टू साइडेड एरर कौन सी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलेगा मेरे साथ। तब तक के लिए मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए, एंड यस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।